और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां कुछ ही देर में स्मृति ईरानी भी पर्चा भरने वाली हैं, नामांकन करने वाली हैं। अमेठी सीट से तीसरी बार नामांकन कर रही हैं स्मृति ईरानी। जब पहली बार किया था तो जीत नहीं मिली थी, दूसरी बार में जीत मिली और अब तीसरी बार नामांकन भरने जा रही हैं जीत का दावा करते हुए। तस्वीरें हम आपको अभी कुछ ही देर में दिखाएंगे। आज दो बड़े चेहरे जिनका नामांकन होने वाला है। राजनाथ सिंह से जुड़ी जानकारी से पहले हमने आपको दी, तस्वीरें आपके सामने हैं और स्मृति ईरानी पूजा अर्चना कर दिन की शुरुआत के साथ आज पर्चा भरने वाले। बिल्कुल, तो ये दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह जो हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे थे, वहां पे पूजा अर्चना की और यहां पर भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और स्मृति ईरानी जो है वो भी, उन्होंने भी पूजा अर्चना करके नामांकन दाखिल करने वाली है। स्मृति ईरानी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद हैं और अनामिका सिंह काली ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई है लखनऊ से, और राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेठी से। राघवेंद्र, आपके पास पहले आना चाहेंगे, स्मृति ईरानी जिन्होंने पूजा अर्चना कर ली है, वहां का माहौल आपको इस समय क्या दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उनके साथ हैं। देखिए, यहाँ का माहौल बहुत रंगारंग है, क्योंकि सुबह स्मृति ईरानी अपने आवास पर पूजा पाठ करती हैं, हवन करती हैं। वहाँ पर पंडित जी लोग आए थे, बाकायदे वहाँ पर पूजा पाठ हुआ और उसके बाद स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुँच चुकी हैं, जहाँ पर भव्य उत्सव का माहौल है। आइए आपको कुछ हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं। ये देखिए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर नृत्य हो रहा है। यहाँ पर अद्भुत वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छे शॉट्स आपको देखने मिलेंगे। जो इस समय नामांकन के पहले यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है। दो रथ सजाए गए हैं, उसी रथ पर स्मृति ईरानी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव साथ निकलेंगे और स्मृति ईरानी नामांकन करेंगी। हालांकि लखनऊ में मोहन यादव पहुँच चुके हैं, कुछ ही देरी में दोनों स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री मोहन यादव निकलेंगे यहाँ से। और आप देखिए किस तरह का यहाँ माहौल है। यहाँ पर पूरी तरह से लोग जश्न मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। पंडित जी लोग हैं, देखिए इस तरह से, ये देखिए युवा लोग हैं, किस तरह से देखिए ये घंटियां बजा रहे हैं। तो जो माहौल है वो संस्कृतिवाद की तरफ दिख रहा है, किस तरह से राष्ट्रवाद की झलक यहाँ। राघवेंद्र, मोहन यादव का अमेठी पहुंचना, इस नामांकन के रोड शो में शामिल होना, क्या उत्तर प्रदेश और अमेठी के साथ साथ पूरे देश भर में यादवों को साधने की एक बड़ी कोशिश? देखिए, इंतजार हो रहा है कि कब स्मृति ईरानी निकलती हैं नामांकन के लिए। बिल्कुल राघवेंद्र, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो एक बड़ा सवाल मोहन यादव का यहाँ पहुंचना, क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल करने जा रही है, यहाँ से भारी महोत्सव से जीतेंगी। क्या कहना है मोदी के लिए? बस कह रहे हैं, क्या कहेंगे? बोलेंगे स्मृति ईरानी जी नामांकन करने जा रही स्मृति ईरानी, क्या कहेंगे? राघवेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तस्वीरें आपको दिखाते रहेगा तो उत्साह वहां पर भरपूर दिखाई दे रहा है और कुछ ही देर में तस्वीरें भी सामने आएंगी। लेकिन राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल होने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रहने वाली है, उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। लखनऊ में माननीय राजनाथ जी के साथ, मोहनलालगंज में हमारे साथ सभी लोग, किसान, मजदूर, नौजवान, सभी लोग एकजुट होकर के कमल को वोट दे रहे हैं और देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए लोग कमल पर वोट देने का काम कर रहे हैं। 5 साल के कार्यकाल का आपका आकलन किया जाएगा, काम काज को लेकर कैसे गिनवाएंगे? आपके अपने 5 साल में क्षेत्र में क्या काम? बहुत काम किया है, बहुत बड़ी फहरिस्त है और सारे काम किए हैं। 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूं। इस बार जीत का मार्जिन क्या होगा? लगता है आपको कि जब जीत होगी तो उसका पिछले बार से बहुत ज्यादा होगा, पिछले बार से बहुत ज्यादा। तो देखिए, राजनाथ सिंह जो पूजा अर्चना करने पहुंचे थे, हमारी सहयोगी अनामिका वो भी वहां पर लोगों से बात कर रही थी। अनामिका हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। अनामिका, आप अभी लोगों से बात भी कर रही थी, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे। एक बार फिर से वहां पर अगर आपके पास लोग हैं तो उनसे बात करिए, क्या कहना है उनका, कैसा समीकरण वहां पर दिखाई दे रहा है?
देखिए, राजनाथ सिंह बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर ये है, राजनाथ सिंह बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। ब्रिजेश पाठक राजनाथ सिंह के साथ आए हैं गाड़ी में बैठकर। कुछ मिनट्स के बाद राजनाथ सिंह अब दफ्तर से बाहर निकलेंगे और सामने खड़े रथ पे सवार होंगे। इसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे। इस पूरे के पूरे रास्ते को आम लोगों के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। चलिए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में आज के दिन को लेकर क्या चल रहा है। आइए, यहाँ पर जो लोग हैं हम इनसे बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए आप? सहयोगी दल के नेता हमारे आदरणीय लखनऊ में कहाँ से? जी, मैं चौक में रहता हूँ। राजनाथ सिंह तीसरी बार नामांकन भर रहे हैं। लग रहा है आपको कि इस बार ज्यादा कंफर्टेबल है या चुनौती बढ़ गई? नहीं, कोई कंफर्टेबल नहीं। मैं एक्चुअली मैं माननीय जी का जिस तरीके से माननीय जी का काम है, आपने हमेशा सबको जोड़ के, खास करके अल्पसंख्यक को हमेशा जोड़ करके लेकर चलने वाले हैं। आप बताइए, राजनाथ सिंह का कामकाज कैसे देखते हैं आप, और लग रहा है आपको कि इस बार की चुनौती? देखिए, एक रक्षा मंत्री होते हुए भी वो जितनी बार यहाँ आते हैं और एक एक आदमी से पूछते हैं, एक एक व्यक्तिगत रूप से आदमी को जानते हैं। आप केवल जाकर दिल्ली में इतना कह दीजिए कि वे लखनऊ से आए, सीधे आप मिल सकते हैं। इतनी सरलता से मिलते भी हैं। और दूसरा, आप जान ही रहे हैं कि आज की जो भीड़ है ये नामांकन नहीं है, ये विजय जुलूस के रूप में हमारे यहाँ माना गया है। विजय जुलूस। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। लखनऊ के कुछ लोग जो मुस्लिम इलाके में रहते हैं, क्योंकि लखनऊ का बहुत सारा हिस्सा है, चौक, नखास, खदरा से लेकर के जो मुस्लिम इलाके, वहाँ के भी लोग राजनाथ सिंह को भर भर के वोट करते हैं। कहीं ना कहीं अभी से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वापस लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज दो बड़े दिग्गज नॉमिनेशन फाइल करने जा रखेंगे। अमेठी से स्मृति ईरानी, तो लखनऊ से राजनाथ सिंह। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अवतरण दिग्गजों का नामांकन। एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरी खबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। रक्षा मंत्री और लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह दाखिल करेंगे नामांकन। राजनाथ सिंह ने की पूजा अर्चना। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह करेंगे रोड शो। असम के चिरांग में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने जनसभा को किया संबोधित। जनसभा के दौरान सीएम ने लोगों के साथ किया डांस। कहा, असम में बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हुए हैं। 14 सीटों में से हम लगभग 13 सीटें जीतेंगे। जौनपुर में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। 6 मई को नामांकन का आखिरी दिन। 25 मई को डाले जाएंगे वोट। आरक्षण के मुद्दे पर ओवैसी का बीजेपी पर हमला। कहा, आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। गरीब मुस्लिमों के विकास के विरोध करती है बीजेपी। रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है तो रिलीजन के नाम पर नहीं मिल रहा है, बल्कि मुसलमानों में जो कास्ट है, कृष्णन की रिपोर्ट है, उसकी बुनियाद पर मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। चुनाव आयोग ने जारी की एक और अधिसूचना। चुनाव आयोग ने छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी की। और चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं और अब बात करते हैं बीजेपी के दो दिग्गजों के नॉमिनेशन की। बात कर ले, लखनऊ से राजनाथ सिंह आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, तो उससे पहले वे मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। लखनऊ में हनुमान मंदिर राजनाथ सिंह पहुंचे, विशेष पूजा अर्चना की और बाबा का आशीर्वाद उन्होंने लिया। और अब उसके बाद वे नामांकन के लिए रोड शो में शामिल होंगे और फिर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो आपको बता दें कि अमेठी से जहां स्मृति ईरानी आज नॉमिनेशन फाइल करेंगी, तो लखनऊ से राजनाथ सिंह नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां कुछ ही देर में स्मृति ईरानी भी पर्चा भरने वाली हैं, नामांकन करने वाली हैं। अमेठी सीट से तीसरी बार नामांकन कर रही हैं स्मृति ईरानी। जब पहली बार किया था तो जीत नहीं मिली थी, दूसरी बार में जीत मिली और अब तीसरी बार नामांकन भरने जा रही हैं जीत का दावा करते हुए। तस्वीरें हम आपको अभी कुछ ही देर में दिखाएंगे। आज दो बड़े चेहरे जिनका नामांकन होने वाला है। राजनाथ सिंह से जुड़ी जानकारी से पहले हमने आपको दी, तस्वीरें आपके सामने हैं और स्मृति ईरानी पूजा अर्चना कर दिन की शुरुआत के साथ आज पर्चा भरने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह जो हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे थे, वहां पे पूजा अर्चना की और यहाँ पर भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और स्मृति ईरानी जो है वो भी, उन्होंने भी पूजा अर्चना करके नामांकन दाखिल करने वाली हैं। स्मृति ईरानी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद हैं और अनामिक
अनामिका सिंह काली ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई है लखनऊ से, और राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेठी से। राघवेंद्र, आपके पास पहले आना चाहेंगे, स्मृति ईरानी जिन्होंने पूजा अर्चना कर ली है, वहां का माहौल आपको इस समय क्या दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उनके साथ हैं। देखिए यहाँ का माहौल बहुत रंगारंग है, क्योंकि सुबह स्मृति ईरानी अपने आवास पर पूजा पाठ करती हैं, हवन करती हैं। वहाँ पर पंडित जी लोग आए थे, बाकायदे वहाँ पर पूजा पाठ हुआ, और उसके बाद स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुँच चुकी हैं, जहाँ पर भव्य उत्सव का माहौल है। आइए आपको कुछ हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं। ये देखिए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर नृत्य हो रहा है। यहाँ पर अद्भुत वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छे शॉट्स आपको देखने मिलेंगे, जो इस समय नामांकन के पहले यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है। दो रथ सजाए गए हैं, उसी रथ पर स्मृति ईरानी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव साथ निकलेंगे और स्मृति ईरानी नामांकन करेंगी। हालांकि लखनऊ में मोहन यादव पहुँच चुके हैं, कुछ ही देरी में दोनों स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री मोहन यादव निकलेंगे यहाँ से। और आप देखिए किस तरह का यहाँ माहौल है। यहाँ पर पूरी तरह से लोग जश्न मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। पंडित जी लोग हैं, देखिए इस तरह से, ये देखिए युवा लोग हैं, किस तरह से देखिए ये घंटियां बजा रहे हैं। तो जो माहौल है वो संस्कृतिवाद की तरफ दिख रहा है, किस तरह से राष्ट्रवाद की झलक यहाँ। राघवेंद्र, मोहन यादव का अमेठी पहुंचना, इस नामांकन के रोड शो में शामिल होना, क्या उत्तर प्रदेश और अमेठी के साथ साथ पूरे देश भर में यादवों को साधने की एक बड़ी कोशिश? देखिए, इंतजार हो रहा है कि कब स्मृति ईरानी निकलती हैं नामांकन के लिए। बिल्कुल राघवेंद्र, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो एक बड़ा सवाल मोहन यादव का यहाँ पहुंचना, क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल करने जा रही है, यहाँ से भारी मतों से जीतेंगी। क्या क्या कहना है मोदी के लिए, बस कह रहे हैं। क्या कहेंगे? बोलेंगे स्मृति ईरानी जी नामांकन करने जा रही स्मृति ईरानी, क्या कहेंगे? राघवेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तस्वीरें आपको दिखाते रहेगा, तो उत्साह वहां पर भरपूर दिखाई दे रहा है, और कुछ ही देर में तस्वीरें भी सामने आएंगी। लेकिन राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल होने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रहने वाली है, उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। लखनऊ में माननीय राजनाथ जी के साथ मोहनलालगंज में हमारे साथ सभी लोग, किसान, मजदूर, नौजवान, सभी लोग एकजुट होकर के कमल को वोट दे रहे हैं, और देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए लोग कमल पर वोट देने का काम कर रहे हैं। 5 साल के कार्यकाल का आपका आकलन किया जाएगा, काम काज को लेकर कैसे गिनवाएंगे? आपके अपने 5 साल में क्षेत्र में क्या काम? बहुत काम किया है, बहुत बड़ी फहरिस्त है, और सारे काम किए हैं। 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूं। इस बार जीत का मार्जिन क्या होगा? लगता है आपको कि जब जीत होगी तो उसका पिछले बार से बहुत ज्यादा होगा, पिछले बार से बहुत ज्यादा। तो देखिए, राजनाथ सिंह जो पूजा अर्चना करने पहुंचे थे, हमारी सहयोगी अनामिका वो भी वहां पर लोगों से बात कर रही थी। अनामिका हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। अनामिका, आप अभी लोगों से बात भी कर रही थी, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे। एक बार फिर से वहां पर अगर आपके पास लोग हैं तो उनसे बात करिए, क्या कहना है उनका, कैसा समीकरण वहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए, राजनाथ सिंह बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर ये है, राजनाथ सिंह बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। ब्रजेश पाठक राजनाथ सिंह के साथ आए हैं गाड़ी में बैठकर। कुछ मिनट्स के बाद राजनाथ सिंह अब दफ्तर से बाहर निकलेंगे और सामने खड़े रथ पे सवार होंगे। इसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे। इस पूरे के पूरे रास्ते को आम लोगों के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। चलिए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में आज के दिन को लेकर क्या चल रहा है। आइए, यहाँ पर जो लोग हैं हम इनसे बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए आप? सहयोगी दल के हमारे लखनऊ में कहाँ से? जी, मैं चौक में रहता हूँ। राजनाथ सिंह तीसरी बार नामांकन भर रहे हैं। लग रहा है आपको कि इस बार ज्यादा कंफर्टेबल है या चुनौती बढ़ गई? नहीं, कोई कंफर्टेबल नहीं। मैं एक्चुअली मैं माननीय जी का जिस तरीके से माननीय जी का काम है, आपने हमेशा सबको जोड़ के, खास करके अल्पसंख्यक को हमेशा जोड़ करके लेकर चलने वाले हैं। आप बताइए, राजनाथ सिंह का कामकाज कैसे देखते हैं आप, और लग रहा है आपको कि इस बार की चुनौती? देखिए, एक रक्षा मंत्री होते हुए भी वो जितनी बार यहाँ आते हैं और एक एक आदमी से पूछते हैं, एक एक व्यक्तिगत रूप से आदमी को जानते हैं। आप केवल जाकर दिल्ली में इतना कह दीजिए कि वे